जिंदगी जीने का अगर सबसे आसान कोई रास्ता है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये रातों रात कुछ होता नहीं। अभी आप ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओ, ऐसा संभव नहीं है। अभी एक लड़का 3 दिन से मेरे को मैसेज कर रहा है, उसने एक कंपनी ज्वाइन किया है, जहाँ से वो बोलता है सर वहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैंने 3 दिन में ही 1.5 लाख कमा लिए। तो मैंने बताया उससे कि आप भी जाके कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर नुकसान हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी मत करना, क्योंकि रातों रात स्कीम कोई चलना ही नहीं है कि आप करोड़पति हो जाओगे। ऐसा संभव है कभी क्या? देखो, हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से पहले कुछ हो नहीं सकता। एक औरत को अगर माँ बनना है तो कितने महीने का दर्द झेलना पड़ता है उसको? 9 महीने का पेन झेलना पड़ता है, फिर वो माँ बन पाती है। अच्छा, 9 औरतों को एक साथ इकट्ठा कर दो एक कमरे में, बोलो 1 महीने में पोड़े आ जाएगा, संभव है क्या? 9,000 को इकट्ठा कर दो तो 9 लाख 9 करोड़ भी अगर इकट्ठा कर दो फिर भी ये संभव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप रातों रात अमीर हो जाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर करने का कोई साधन ही नहीं है। ये साधन है कि आप अगर अनवरत 3 महीने मिनिमम और अधिकतम 3 साल तक यहाँ देते हो, लगातार कमिटमेंट के साथ एक तपस्या की तरीके से एक साधना करते हो, एक पूजा करते हो, तो विश्वास करो मेरा, फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वो ऐसे ऐसे परिवर्तन आते हैं कि आपके अंदर भी ये एक बार इच्छा होने लगती है कि शायद हम भी इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी नॉर्मली रहती हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा कि आज आप इस हॉल में आ चुके हो और अपना बेशकीमती समय हमारे साथ बिता रहे हो, तो कम से कम अगर 1 घंटे के बाद आप इस हॉल से बाहर निकलो तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और चिट फंड क्या है, उसका अंतर आपको समझ में आना चाहिए। देखो, हम लोगों का मेन प्रोसेस जो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कैरियर प्लान व्यापार है जिसको समझना बहुत ही कठिन काम है। ये बहुत आसानी से समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है आसानी से? क्योंकि हमारे आँख के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो पुराना वाला चश्मा लगा हुआ है, जिसमें लोगों ने आज तक क्या सिखाया है कि आदमी आसानी से कभी अमीर होता नहीं है। दूसरा, आपको भी और मेरे को भी एक ही चीज़ सिखाई गई थी शुरू में कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्या सिखाया गया आज तक? सबसे कठिन काम अगर दुनिया में कोई है तो वो है पैसा कमाना। क्योंकि जब आप 10-12 साल की उम्र पे जाते हो, रियलिटी जितने लोग हो आज मेरे साथ में, विश्वास के साथ आप देखो और उस बात को समझने का प्रयास करो। एक बार आप उस 10-12 साल की उम्र में पुनः झांकने का प्रयास करो तो उस समय क्या आपके आज जो सपने हैं यही सपने होते हैं? 10-12 साल की उम्र में जब हर आदमी जाता है तो उस हर बच्चे का एक ही सपना होता है कि बड़े होके हम एक बड़ा व्यापार करेंगे, आलीशान कोठी होगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल हमारी होगी, घर में गाड़ी घोड़ा कार दुनिया का सब कुछ तामझाम मिलेगा, बहुत सारे नौकर होंगे, बैंक बैलेंस बहुत सारा होगा और अपन मस्त सोफे पे पड़े रहेंगे और जो चाहेंगे वो होता रहेगा। होता हर आदमी का ये सपना या नहीं? होता है। अभी ये दफन कहाँ हो जाता है पता है आपको? क्योंकि ये जो सपना होता है ये आता कहाँ से है? ये आता है जब उस समय का कोई आप बड़ी पिक्चर देख लेते हो, कोई आप बड़े से टेलीविज़न पे जाके कुछ सुन लेते हो या किसी से आपने कुछ समझ लिया तो आपकी समझ में आ जाता है। जो चित्र आप देखते हो आप बनाने लगते हो। क्योंकि अगर आप पिक्चर में किसी को भी देखते हो और बोलते हो कि ऐसा हमारा बंगला होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे 4 साल की उम्र आपकी और गुजरती है, आप 16 साल में पहुंचते हो तो 16 साल में आपको अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में और जो लोग आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं वो लोग इतना कूट कूट के भरना शुरू कर देते हैं कि जो 4 साल पहले से आप सपने देखते चले आए थे, धीरे 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 उनकी आदत कम होने लगती है और आने वाले 20-22 साल की उम्र तक वो सपने आपके 100% बंद हो जाते हैं और आप एक एडजस्टमेंट लाइफ के साथ इतना मस्त हो जाते हो कि सपनों के बारे में देखना तो छोड़ो, सोचना भी आपको पाप लगने लगता है। अभी ये दिया किसने हमें? ये वो हमारे लोगों ने दिया जिनके बीच हम ऑलरेडी रह रहे थे। किसी दूसरे ने दिया क्या? किसी दूसरे ने नहीं दिया। 10-12 साल की उम्र में जब आप प्लेन को हवा में उड़ते देखते हो तो हर आदमी उसको देखता है और फिर हम लोग आपस में या अपने परिवार वालों से बात क्या करते हैं कि बड़े होके हमको भी बैठना है। तो अभी अपने घर वाले क्या बोलते हैं कि हाँ बेटा बड़े होके तुम जरूर बैठोगे,
बोला किसी के घर में क्या? मेरे तो बोला नहीं गया था आज तक, और शायद मेरे को विश्वास है कि आपके भी घर वालों ने बोला नहीं होगा। आप बोलो भले ना मेरे से, वो लोग एक ही चीज बताते कि ये बड़े आदमियों के लिए बना हुआ है, अपने लिए ये है ही नहीं। अभी ये इतना ठूस ठूस के भर दिया जाता है कि दुनिया का 80% जो भी यूज का सामान है, जो जिंदगी हम आसानी से जी सकते हैं, वो किसके लिए बनी हुई है? वो सब बड़े आदमियों के लिए बनी हुई है। अभी पता चलता है जन्म से कोई बड़ा आदमी होता है क्या? धीरू भाई अंबानी की आप सबने जीवनी सुनी होगी, क्या वो जन्म से अमीर थे? अमिताभ बच्चन क्या जन्म से अमीर थे? अरे तो हम अगर जन्म से अमीर नहीं हुए हैं, आप अगर जन्म से अमीर नहीं हो, तो क्या हम ही लोगों ने बड़ा पहाड़ लौट दिया है क्या? दुनिया का एक सेलिब्रिटी अगर उठा के देखोगे, कोई जन्म से अमीर मिलता नहीं है। उसने अपने कर्मों को इतना अच्छी तरीके से एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया, इसलिए वो अमीर होते चले गए। और जो अमीर है वो आज और अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। अंतर कहाँ है? ये दोनों की सोच में अंतर है। गरीब क्या सोचता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अमीर क्या सोचता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आने वाला साल हमारी लाइफ का सबसे मस्त साल जाने वाला है, हम उसमें करोड़ों का टर्नओवर करेंगे, लाखों रुपए हम महीने का कमाएंगे। ये एक अमीर आदमी सोच रहा है। और गरीब क्या सोचता है? वो गरीबी के बारे में ही सोच रहा है। और ऊपर वाले की स्थिति क्या है कि जैसा आप सोचते हो सेम वैसा ही आपको डुप्लीकेट में मिलना शुरू हो जाता है। देखो आज आप जितने लोग धन्वंतरी में ऑलरेडी जुड़े हुए हो, उन लोगों के लिए तो एक बेहतरीन मौका है कि आपने जुड़ने के बाद जो आज तक का समय बर्बाद कर दिया है, अगर इसकी भरपाई के लिए आपसे बोला जाए तो क्या 1 सेकंड की भी आप भरपाई कर सकते हो? आपके पास मौका नहीं है 1 सेकंड की भी भरपाई करने का। तो आपने फिर समय एक प्लेटफार्म मिलने के बाद गंवा दिया। देखो जिसको प्लेटफार्म नहीं मिला वो गरीब था, आज भी गरीब है, तो कोई भी उसके ऊपर अंतर आता नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसको प्लेटफार्म मिल गया, वो कल गरीब था, आज भी गरीब है, और कल भी उसकी गरीब रहने की सोच है। तो अभी अंतर कहाँ आ रहा है? फिर ये सिर्फ उसकी खुद की जिम्मेदारी है, किसी भी दूसरे व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। धन्वंतरी वही है कि मैंने 7 साल पहले इसको शुरू किया था, ऑलरेडी मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा पे आउट यहाँ से कमा लिया हुआ है। अभी मेरे साथ के कुछ लोग ज्वाइन किए हुए थे, वो आज भी कुछ नहीं बड़ा कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच के साथ बदलाव किया ही नहीं। उन्होंने अपने लिए ना करके लोगों के लिए काम किया। और विश्वास करो मेरा कि अगर आप किसी के लिए कोई काम करते हो तो वो दिल से होता नहीं है। अभी बात कर रहे थे यहाँ पर अनूप जी और लोग कि नौकरी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंपनी ने डाल दिया, सरकार ने डाला हुआ है। तो क्यों डाला है पता है आपको? उसने इसीलिए डाला है कि जो भारत के 99.9% लोगों के दिमाग में सिर्फ नौकरी घुसी हुई है, इसके अलावा उसको कोई दूसरा रास्ता नजर ही आता नहीं, उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। सिर्फ इसलिए ऐसे ऐसे रूल्स बना के दे रहे हैं कि आदमी सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो जाए, वो नेटवर्क मार्केटिंग करे या स्वयं के बहुत सारे ऐसे रोजगार ढूंढे जिनसे वो अमीर बन सके। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? जिंदगी में नौकर बन के सिर्फ जिंदगी को पूरी काटने के लिए। अभी एक भी नौकरी करने वाला व्यक्ति जिंदगी जीता है क्या? वो काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, धीरे 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 60 साल तक काट डालता है। उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, फिर थोड़ा सा पैसा पा जाता है। 99% लोगों की तो स्थिति ऐसे गुजर जाती है। 1-8% होते हैं जो अपने आप को सेटल कर लेते हैं, अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब होते हैं, हर जगह ना तो सब कामयाब हैं और ना तो सब असफल हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के साथ में है। तो अभी आप जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हो, आपको धन्वंतरी जैसा बेस्ट प्लेटफार्म मिल गया है और आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो प्रॉब्लम किसकी है? आपकी स्वयं की है। किसी भी दूसरे की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और आपको अगर पैसा कमाना है तो रियलिटी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हम लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और लगातार लयबद्ध तरीके से आपको काम करना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस है, उस नेचुरल प्रोसेस पर आपको जाना पड़ेगा। देखो नेटवर्क में आने के बाद, धन्वंतरी जैसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आपके पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। 18 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति को भी आप धन्वंतरी में ज्वाइन करा सकते हो। तो पूरी की पूरी एरिया अपने लिए खाली है, पूरी की पूरी मार्केट खाली है।
लेकिन उसके लिए आपको बात करना, कंपनी के बारे में आपके पास जानकारी होना, प्रोडक्ट और प्लान की आपके पास में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे साथ आज 18 साल के लोग भी पैसा कमा रहे हैं और 70-70 साल के बुजुर्ग आज मेरी टीम में डायमंड बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए व्यापार है जो बेरोजगार घूम रहे हैं? ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग आज अच्छे से काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक जगह सेटल थे। क्योंकि मेरा जो मानना है, इस दुनिया के अंदर दो तरीके के लोग ही पैसा कमाते हैं, या तो जिनके पास पैसे का बहुत बड़ा अभाव होता है, या फिर जिनका पैसा पैदा करना स्वभाव होता है। अभी बाबूजी हमारे बैठे हैं, इनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूं जब ऐसे गार्जियंस हमारे साथ में हमारे इस बिजनेस को करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कोई गलती करते भी हैं तो निपटने के लिए कौन बैठा हुआ है? वैसे बुजुर्ग मेरी टीम में 15-20 हैं, ऑलरेडी वो लोग बैठे हुए हैं पीछे से हमारा सहयोग करने के लिए। आप सोचो, ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और दोनों लोग रिटायर्ड। इनके टोटल बेटे सेटल हो चुके हैं, सब के सब बड़ी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। इनको आज धनवंतरी करने की जरूरत थी क्या? ये क्यों कर रहे हैं? ये आए तो एंजॉय के लिए थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है कि अब मेरे को तो डायमंड बनना है इधर। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये आज, उम्र कितनी चल रही है सर? 65 साल की उम्र में क्या बोलते हैं कि मेरे को डायमंड बनना है। अभी पैसे की जरूरत इधर ज्यादा या आप लोगों को ज्यादा है? भाई इनको सरकार ऑलरेडी 40,000 रुपये पेंशन के दे रही है, इतने वाइफ को भी इनके दे रही है, तो ये एक के करीब तो चले जा रहे हैं ना नॉर्मली। तो इनको पैसे क्या ज़्यादा जरूरत है क्या? नहीं है ना। लड़के भी सेटल हैं, वो भी इनसे कुछ मांगते नहीं। ऊपर से इनको फ़ोन करके पूछते पापा कुछ ज़रूरत हो तो बोल देना निसंकोच। ये बोलते नहीं मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो आज आप सोचो कि ये फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को तो इनसे मोटिवेट होना चाहिए। देखो जैसे मैं तो बेरोजगार था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मिला, मैंने ताकत लगाई और अपने आप को कामयाब किया। लेकिन आपके पास भी एक ऐसा अवसर मिल चुका है और आप वो ताकत लगाकर कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो प्रॉब्लम किसकी है? सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपको ही खत्म करना पड़ेगा। देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई आपके साथ में आता है तो पहले आपको उसको लेके चलना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वो आपको लेके चलना शुरू कर देता है। जब मैंने 7 साल पहले शुरू किया था तो मेरे साथ एक भी आदमी चलने के लिए तैयार नहीं था, और आज आप लोगों को जोड़ने के बाद मेरे साथ 22,000 लोगों का कारवां खड़ा है। अगर मैं अकेला ना चला होता तो, मैं अगर अकेला उस समय ना चला होता तो ये 22,000 लोग होते क्या? और ये 22,000 पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस महीने की जो ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त मेरी टीम से जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि कम से कम 500 से 700 नए लोग इस महीने इंटर करेंगे। अभी 200 के ऊपर लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इस 15-16 दिनों में। तो आज वो जो लेक टीम पकड़ रही है उसका रीज़न यही है कि लोगों को विज़न क्लियर हो गए। देखो धनवंतरी में वो आदमी 100% कामयाब हो जा पा रहा है कि जैसे आप जितने भी लोग बैठे हो, किसी को भी मेनली मैं बोलूँगा रियली कि बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी करता हूँ जिससे आपके अंदर कुछ आग लग जाए और आप एक इतिहास रच दो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मैं दिल दिखाऊं, मेरा मतलब एक ही है कि आपके अंदर छुपी हुई जो शक्ति है वो निकल के बाहर आ जाए। देखो इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी हनुमान है। आप इतिहास रच सकते हो, ये हमको 100% गारंटी है, क्योंकि आप सब ने कहीं ना कहीं इतिहास रचा है। तो आप दोहरा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो आग, वो जुनून, वो जोश जो आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए वो एक बार आपको दिखे तो। जिस दिन दिख जाएगा इतिहास गवाह रहेगा, लोग आपके नाम की चर्चाएं करेंगे। बस आपको अपनी उस ताकत को 100% पूरे कमिटमेंट के साथ लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज अभी आपको लोग डुप्लीकेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, और मार्केट के छोड़ो आपके अपने लोग आपको भी डुप्लीकेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका घर का जो खुद का बच्चा है 5 साल से लेकर 10 साल के बीच का, आप जाके आज ट्रायल करो, रात में आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। आप मार्केट में जो भी सेलिब्रिटी 10-12 लोग रहेंगे उनका एक एक फ़ोटो उठाना है आपको। जैसे उसमें अमिताभ बच्चन हो गए, आपके जो भी क्रिकेटर हैं, या मोदी की ले सकते हो, उसमें और भी बहुत सारे लोगों की आप फ़ोटो ले सकते हो।
वो 14 फोटो उनकी लेना, एक साथ में अपनी भी डाल लेना है, और उस टेबल पे सजाना है वो 15 फोटो, और उस 5 साल से 10 साल के बीच के बेटे को बुलाना है और पूछना है उससे कि आपको बड़े होके किसके लायक बनना है। तो मैं गारंटी ले सकता हूं, एक फोटो छोड़ के वो किसी पर भी उंगली टिका देगा, लेकिन एक फोटो पर वो उंगली रखने वाला ही नहीं। और जिस फोटो पर वो उंगली नहीं रखेगा वो जानते हो किसकी होने वाली है? वो सिर्फ आपकी फोटो होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा वो किसी पर भी टिका सकता है। ऐसा क्यों कर रहा है, आपने कभी सोचा है क्या? क्योंकि आपने उसके परिवार के लिए अभी किया ही क्या है? आपने कुछ किया ही नहीं है।